Hello friends, this is Nidhi and welcome back to my channel Nidhi Miss. Before watching this video, if you have not yet seen the previous part of our environment, then go to the description box and watch the previous part so that you understand more well. Today we are going to discuss about our environment. Topics to be discussed: hydrosphere, Jal Mandal and biosphere, Jeev Mandal. First of all, we will discuss about hydrosphere. Hydrosphere means Jal Mandal. The hydrosphere comprises oceans, seas, lakes, rivers and other water bodies. हाइड्रोस्फेयर अपने आप में वैसे वाटर बॉडीज़ को समाहित करता है जिसमें जल पाए जाते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए ओशियन, समुद्र हो गया, झील हो गया, नदी हो गया, किसी भी प्रकार का जो वाटर बॉडीज होता है जिससे हमें जल प्राप्त होता है उसे हम लोग जल मंडल कहते हैं. These water bodies are quite necessary for the existence of life on this earth. और ये जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं पृथ्वी पर, ये सारे हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है. अगर ये ना हो, अगर जल मंडल ना हो तो हमारा जीवन पॉसिबल नहीं हो सकता है. आप अपना पूरे एक दिन का भी या फिर 1 घंटे का लाइफ इमेजिन कीजिए कि क्या आप बिना पानी के रह सकते हैं. तो कहीं ना कहीं हमें सुबह उठते ही पानी का ज़रूरत पड़ता है, हमें अपने फेस को वॉश करना है या फिर पानी पीना है तो हमें पानी की ज़रूरत पड़ती ही है. विदाउट वाटर लाइफ इज क्वाइट इम्पॉसिबल. बिना पानी के जीवन असंभव है. नाइदर प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स कैन सर्वाइव विदाउट वाटर. ना तो पेड़ पौधे, ना ही कोई जानवर और ना ही कोई जीव, ना ही ह्यूमन बींग्स, कोई भी बिना पानी के जीवित नहीं रह सकता है. पौधों को भी पानी की ज़रूरत पड़ती है, एनिमल्स को भी पानी की ज़रूरत पड़ती है और इंसान को भी पानी की ज़रूरत पड़ती है. इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ रेन एंड चीफ एजेंट ऑफ कूलिंग द एटमोसफेयर. ये हम सभी को पता है कि जल का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? रेन है, वर्षा. एंड चीफ एजेंट ऑफ कूलिंग द एटमोसफेयर. और आप लोग को ये पता है कि जब बहुत ही ज़्यादा गर्मी के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती तो क्या होती है, उस टाइम अगर बारिश हो जाती है तो क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है. तो हमारे एटमॉस्फेयर को ये ठंडा करने का काम भी कौन करती है? जल. ऑल दीज वाटर बॉडीज हेल्प इन मैराइन एक्टिविटीज़ एंड प्रमोट ट्रेड. और जितने भी वाटर बॉडीज हो, चाहे वो आपका सीज हो, लेक हो या फिर रिवर हो, ये क्या है कि हमें मराइन एक्टिविटीज़ में हेल्प करती है और साथ ही साथ ट्रेड में भी हेल्प करती है. ये व्यापार के लिए भी बहुत अच्छा है, जिसमें हम लोग शिप्स वगैरह का यूज करते हैं. मराइन लाइफ जो मत्स्य पालन होता है, मछली वगैरह का, तो उसमें भी ये हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है. बायोस्फीयर, जीव मंडल. बायोस्फीयर इज द डोमेन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. देखिए बायोस्फीयर क्या है, जीव मंडल क्या है? एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा जगह है जहाँ पर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीवित जंतु या फिर आप छोटे छोटे जीव कह लीजिए, इंसेक्ट्स कर लीजिए, सारे कहाँ पर पाए जाते हैं? बायोस्फीयर में. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ जोन्स वेयर द एटमोसफेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर इंटरेक्ट. और बायोस्फीयर वहीं पर पॉसिबल है जहाँ पर क्या है कि तीनों तरह के जोन्स मिल रहे हों, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमोसफेयर. क्योंकि हम लोग ये चीज़ पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे लिए एटमोसफेयर भी जरूरी है. क्यों? क्योंकि वहाँ से हमें ऑक्सीजन और अदर गैसेस मिलेगी. लिथोस्फेयर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें रहने के लिए घर चाहिए, तो हम लिथोस्फेयर पे ही अपना घर बनाएंगे. अगर हमें खेती करनी है तो भी हम ज़मीन का यूज करेंगे, या फिर हमें किसी तरह का बिल्डिंग बनाना है तो भी हम लोग क्या करेंगे? लिथोस्फेयर का यूज करेंगे. हाइड्रोस्फेयर, अगर हाइड्रोस्फेयर नहीं रहेगा तो हमारे पास जल नहीं रहेगा और बिना जल के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. तो बायोस्फेयर के लिए तीनों चीज़ जरूरी है, एटमोसफेयर भी, लिथोस्फेयर भी और हाइड्रोस्फेयर भी. और जहाँ पर एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर तीनों एक जगह जहाँ पर मिलते हैं वहीं पर बायोस्फेयर पॉसिबल होता है. कोई भी जीव तभी जिंदा रह सकता है जब उसे प्रॉपर वे में ऑक्सीजन मिले, जमीन मिले, रहने के लिए जगह मिले, खाना पीना मिले, पानी मिले, तभी वो पॉसिबल हो पाता है. These three spheres extend to several thousand kilometers high in the atmosphere as well as into the very balls of the earth. और ये जो तीनों स्फेयर है, जो क्षेत्र है, ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक भी है. जैसे कि हमारा जो एटमॉस्फेयर का बहुत सारा पार्ट है, तो 4-5 पार्ट है, वो कुछ किलोमीटर हाइट के ऊपर में है.
और जो हमारा सीज वगैरह वो क्या है, हमारे पृथ्वी के निचली सतह में यानी कि लिथोस्फेयर में है। द बायोस्फेयर हैज इट्स ऑन डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। बायोस्फेयर जो जीव मंडल है उसकी अपनी एक अलग ही पहचान होती है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इट इज कंसिडर्ड द फोर्थ डोमेन ऑफ द अर्थ। और बायोस्फेयर को हम लोग फोर्थ डोमेन मानते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही सारा प्रैक्टिकल पर्पस कंप्लीट किया जाता है। Its special feature is that it includes all the components of the environment to function as a balanced system। और बायोस्फीयर का एक बहुत ही अच्छा खासियत है कि ये जो इन्वायरमेंट है इसमें सभी चीज़ें पाई जाती है, चाहे वो जीव जंतु हो, प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो या फिर किसी भी प्रकार का गैस हो, किसी भी तरह का आपका कंपोनेंट्स हो, या तो वो फिजिकल कंपोनेंट्स हो या फिर बायोलॉजिकल, ये सारे कंपोनेंट्स को मिला के क्या करता है, हमारे इन्वायरमेंट को बनाता है, हमारे बायोस्फीयर को बनाता है और एक बैलेंस सिस्टम की तरह काम करता है। क्योंकि बायोस्फीयर में अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो भी बायोस्फीयर इनकम्प्लीट है। कोई भी एक क्षेत्र अगर नहीं है, कोई भी एक डोमेन नहीं है, चाहे लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर या फिर एटमॉस्फेयर, तीनों में से कोई भी एक ना हो तो बायोस्फीयर प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। Thank you for watching my video and please don't forget to like, subscribe, share and comment. Thank you.